मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इंतहाई दुख होता है कुछ जोहला की हरकतें देखकर कि उन्होंने मासूमीन का अहले बैत के जिक्र का मजाक बना के रख दिया है। और मिसले यजीद हैं ये लोग कि शरीयत में अपनी मर्जी शामिल कर रहे हैं और मासूमीन का जिक्र, आले मोहम्मद का जिक्र शरीयत को पामाल करके किया जा रहा है। आज ऐसे बदबख्तों के खिलाफ मैं खुलकर बात करूंगा कि ये इनमें और यजीद में एक सिफ्त जो मुश्तरक है वो भी शरीयत में अपनी मर्जी शामिल करता था, ये भी शरीयत में अपनी मर्जी शामिल कर रहे हैं, बल्कि ये एक कदम और बढ़ गए हैं कि ये तो शरीयत को पामाल करके साथ अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। अहले बैत का जिक्र फेले हराम के साथ किया जा रहा है, जिसकी दीन इजाजत नहीं देता, जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। और इन बदबख्तों ने इसको जश्न का नाम दे दिया है कि गुज़िश्ता साल भी शाबान में कसूर की एक इमाम बारगाह में एक खातून गुलूकारा को लाया गया, खुले सर बेपर्दा, उसने वहां पर मौसीकी के साथ प्रोग्राम किया, आगे कुछ जाहिल नाचते रहे और उसको जश्न का नाम दिया, इमाम बारगाह के तकद्दुस को पामाल किया। उसके खिलाफ भी हमने वीडियो की, बहुत से मोमिनीन ने आवाज उठाई और इस साल फिर से ऐसा ही अमल किया गया। इस्लामाबाद में 8 शाबान को शहजादे कासिम का एक जश्न का इनकाद हुआ कि जिसमें एक गुलूकारा को वहां पर लाकर बिठा दिया गया, बेपर्दा वो मर्दों के मजमे में अहले बैत का जिक्र करती रही माज़अल्लाह, और एक जाकिर नाम नेहाद ज़ुर्रियत इमरान उसके ऊपर पैसे निछावर करता रहा। और ये औरत जो बेपर्दा बैठी मर्दों में कसीदे पढ़ रही है, या कसीदे नहीं पढ़ रही बल्कि ये जिक्र की तौहीन कर रही है, इसे जश्न का नाम देना जश्न की तौहीन होगी। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है, ख्वाह आप ज़ाकिरीन के सुनने वाले हों, उलमा के सुनने वाले हों, मेरा आपसे सवाल है, क्या इस चीज की शरीयत में इजाजत है? क्या इस्लाम में इजाजत है? क्या इमाम जाफर सादिक की ये जो पाकीज़ा फ़िक़्ह है उसमें इसकी इजाजत है कि इस तरह से जश्न मनाया जाए, कि इस तरह का अमल किया जाए? और इस शख्स को जाकिर कहना ज़ाकिरीन की तौहीन होगी, क्योंकि जिक्र का तकाजा तो यह है कि जो अहले बैत की सीरत है उसको अपने वजूद पे नाफिज किया जाए। और यहां पर क्या हो रहा है? बेहयाई की इंतहा है, तमाशे देखे जा रहे हैं, यानी शरीयत को पामाल किया जा रहा है और नाम उसको दे दिया गया है जश्न मासूमीन का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मोमिनीन को चाहिए कि इस रविश के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए और ऐसे लोगों का, ऐसे कमर्शियल लोगों का, ऐसे पेशावरों का बाइकआउट किया जाए। कि पहले भी एक वीडियो आई थी एक नोहा खान की, गालबन हसन सादिक की, कि वो एक गाने वाली पर पैसे निछावर कर रहा है, और अब ये वाला सिलसिला हो गया। और यही वो लोग हैं कि जो कल को पाक बीबियों का मसाइब पढ़ेंगे, जनाब सैयदा की चादर को रोएंगे ये लोग और लोगों को रुलाएंगे सिर्फ पैसे की खातिर, क्योंकि जिस अमल पर सैयद सज्जाद खून रोते रहे वो तो तुमने खुद कर लिया। समझ से बालातर है कि ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है शीयत के साथ। ये पहले मौसीकी को शामिल किया गया जश्नों में, उसके बाद भंगड़े का प्रोग्राम शुरू हो गया, और अब ये खवातीन मर्दों के बीच में आकर बेपर्दा इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, कसीदे गाने शुरू कर दिए हैं। सोचो तो सही बदबख्तो, तुम कर क्या रहे हो? हमारे 7वें इमाम ने इसी मौसीकी को कैद खाने की तकालीफ से ज्यादा बदतर करार दिया है, और इसके खिलाफ अहले मिंबर भी आवाज इसलिए नहीं उठाते कि मजलिसें मिलती हैं, मजलिसें पढ़वाना छोड़ देंगे, इस डर से आवाज नहीं उठाई जाती। कब्र में भी एक दिन जाना है, क्या मुंह दिखाओगे आले मोहम्मद को? और हम जब इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं हमें कह दिया जाता है जी ये मुकस्सिर हैं, बद अकीदा हैं। अगर तुम्हारा ये अकीदा है, इन चीजों को तुम अपना अकीदा समझते हो, ये मौसीकी को, खवातीन का इस तरह से गाने को, मैं तुम पर भी लानत करता हूं, तुम्हारे इस अकीदे पर भी लानत करता हूं। ऐसी खुराफात के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, या तो फिर ये लोग ये ऐलान कर दें कि जी हम प्रोफेशनल हैं, जिस तरह दीगर मौसीकार घराने हैं, तो हमारा भी यही काम है, हमें ये काम करने दिया जाए, हमारा ये कारोबार है, रोजगार है, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बंदा खुद को जाकिर हुसैन भी कहे, मौला हुसैन का जाकिर कहे, और काम उसके सारे यजीद वाले हों, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। या अपने किरदार बदलो या अपना शोबा बदल लो। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके साथ एक शख्स है कि जिसको ये भी डर है कि कोई हमारी वीडियो ना बना ले, तो एक शख्स मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो उसको बंद करने का कहता है। इतना तुम्हें डर है कि कोई वीडियो बना लेगा तो क्या बनेगा, तो उस अल्लाह का डर नहीं है कि जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तमाम मोमिनीन का फर्ज बनता है कि ऐसी चीजों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए, ताकि ये लोग जो शीयत की बदनामी का बायस बन रहे हैं ये सिलसिला रुक सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, और ये जो हम इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, उसका फायदा क्या होता है, नतीजा क्या होता है, किस तरह से इस्लाह होती है। कि वो एक जाकिर के जिसने पिछले दिनों एक नामुनासिब जुमला कहा था कसीदे में, उस पर हमने वीडियो की, बहुत ज्यादा मोमिनीन ने उसकी मजम्मत की। उसका नतीजा ये हुआ कि उस जाकिर ने तमाम मोमिनीन से माफी मांगी। उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं तमाम मोमिनीन से अगर आपकी दिल आजारी हुई है। और मैं सारा
باوجود اس شیر دی وجہ تو میری قوم دی کسے میرے بھرا دی کسے میری بہن دی کسے مومن دی کسے سید دی کسے امتی دی اگر دل آزاری ہوئے بھرے مجمع میں ہاتھ جوڑ کے معذرت بیان کرتا ہوں. ہاں اس شخص کو بھی چاہیے اپنے اس عمل سے رجوع کرے, مومنین سے معافی مانگے, تاکہ یہ جو ایک انتہائی غلط تاثر گیا ہے ذکر اہل بیت کے حوالے سے یہ ختم ہو سکے. اور الحمدللہ بہت سے مومنین ہمارے ساتھ اس مشن میں ساتھ ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور جہاں کہیں بھی اس طرح ذکر کی توہین ہوگی اس کے خلاف ہم آواز ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.